हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था अपने पूरे स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि इलेक्शन का रिजल्ट आया, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, बीजेपी वाइप आउट कर दी कांग्रेस को, बट तेलंगाना में कुछ एंटी हिंदूज थे, दैट्स वाई कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। आज मिजोरम का भी रिजल्ट था, उसमें भी अपन ने कहीं ना कहीं बीजेपी को घाटा हुआ है। अब बीजेपी का घाटा हुआ मतलब अपन पॉलिटिकल सेंस में नहीं जा रहे, अपन मार्केट के सेंस पे बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह आपको अगर मार्केट का एनालिसिस अगर आपने किया रहेगा तो सुबह मोदी जी लाइव आए थे, जिसमें स्टॉक मार्केट को भी हिंट दी थी। आज देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, मोदी जी कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, भारत के शेयर मार्केट पर भरोसा चरम पर है। आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, त्योहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, गाड़ियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भारत में सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोयला प्रोडक्शन बढ़ा है, आज भारत में स्टील उत्पादन बढ़ा है। और आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था। ये मेरे 3-4 साल के करियर का बेस्ट डे था स्टॉक मार्केट के। हमने 2 दिन से मतलब सैटरडे और संडे पूरा प्रिपेयर किया था कितना गैप अप होगा। वी एक्सपेक्टेड, मतलब मैं और मेरे जो पार्टनर लोग हैं, हमने एक्सपेक्ट किया था कि 350-400 का तक का गैप अप होगा, बट बड़ा गैप अप मिला, बड़ा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आज कुछ नई चीज़ें सीखने मिलेगी। और जो भी फिर मुझे बोलते हैं, कोर्सेज के भी बंदे लोग और चैनल के भी बंदे लोग जो कमेंट करते हैं, समझ नहीं आया, मैं जो एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखना। सबसे पहले, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ ट्रेडर जो बस कोर्सेज सेल करने पे फोकस करते, और इधर वी कैन से इट एज कि एक अकाउंट में पी लेते, एक अकाउंट में सी लेते, जो प्रॉफिट आया फिर आपको बताते, वैसा सीन नहीं है। ठीक है, तो हम लेजिट, मैं टेलीग्राम पे भी डालते रहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पेज पे भी डालते रहता हूँ, चीज़ें किस प्रकार से काम करती है, एनालिसिस भी देता हूँ, लॉजिक भी देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो लॉजिक समझने के लिए, क्या क्या सीखता। कुछ दिनों बाद लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट होने वाला है, फोकस चार्ट्स पे चाहिए, दैट्स इट। भाव भगवान है, याद रखना, स्टॉक मार्केट का भाव भगवान है। मैं कुछ चीज़ें बोलूंगा, आप अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। मेरे भी मैक में अगर आप देख सकते हो, नोट्स में मैं बताऊंगा आपको कि मैं पूरे पॉइंट्स लिख के रखता हूँ, मैं पूरे जोक्स, पूरे पॉइंट्स लिख के रखता हूँ, एक अलग सा फोल्डर बना के कि मार्केट के पॉइंट में जाएंगे, सादे पॉइंट किस में जाएंगे। सो फोकस पूरा चार्ट पे। ठीक है, चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है, और अपने रूम में ये बेसिक चीज़ें याद रख लो। अपने पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, ब्लैक रोल, जितने भी ब्ला 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 है। एडिटर अगर मैं गाली दूँ तो कट कर देना प्लीज़। जितने भी चीज़ें है वो बना के रखो, ड्राइंग एटलीस्ट बना के रखो, वॉलपेपर रखो, फोन पे रखो, जिससे तुरंत आपको चार्ट में दिखे। जैसे आज बुलिश इंगल्फिंग क्लियर दिखा, ट्रेड लिया, टेलीग्राम पे दिया, सिंपल एज दैट। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं चीजें कैसे क्या काम करिए, कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले अपने कोटक नियो के अकाउंट पे आते हैं। प्रॉफिट आज का 9672 का, 9672 का प्रॉफिट। ये पूरे कॉल्स लिए, मैं एक एक कॉल आपको बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक क्या था। सबसे पहले आई एम गिविंग अप ऑन निफ्टी। मैं निफ्टी छोड़ रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में प्रॉब्लम ये जाता है कि एक तो लॉट साइज ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा लगता है, कैपिटल ज़्यादा लगता है। सेकंड थिंग, बड़ी मूव्स नहीं आती है। रैली अगर आप पकड़ने जाओ, रैली एज कम्पेयर टू जितना बैंक निफ्टी में रैली आती है, उतना निफ्टी में रैली नहीं आती है। तो निफ्टी के प्रति मेरा कोई इज्जत नहीं है। फोकस ऑन बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी की 50 कंपनीज में आप कौन से कंपनीज पे फोकस करोगे, इस पे नहीं होगा। बट बैंक निफ्टी की दिख रहा है 12 कंपनी से, 12 बैंक पे इजीली फोकस हो सकता है। आज HDFC और ICICI ने जो मूवमेंट दिया, देखो छोटे छोटे पॉइंट आप नोटिस करना स्टार्ट करो कि स्टार्टिंग में देखो 52% जो वेटेज है बैंक निफ्टी में, 52% वेटेज एक HDFC का आता है और दूसरा ICICI का आता है। तो ये दो कंपनी पे, दो बैंक्स पे अपन फोकस रखे तो इधर बैंक निफ्टी की रैली अपन पकड़ सकते। सेकंड थिंग, अगर कोई देखो 3 चीजें मैं मेरे प्रीमियम कोर्सेज के मेंबर्स को भी बताता हूँ। 3 चीजें, प्राइस एक्शन मतलब बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग क्या बन रहा है। सेकंड थिंग, आपको जो ये अपना पैटर्न कौन सा बन रहा है उस पर भी फोकस करना है। और थर्ड थिंग, जो ऑप्शन चेन में जो डाटा आ रहा है कि कहाँ से सेलिंग आ सकती है, कहाँ से बाइंग आ सकती है, उस पर भी आपको फोकस करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज के पीछे का लॉजिक और आज के पीछे का ट्रेड। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आज अपने को अच्छा खासा 9,000 का प्रॉफिट हुआ। ये अकाउंट का, ये सिर्फ 9,600 रुपये ये वाले अकाउंट का प्रॉफिट है। अनदर एक अकाउंट है, उसमें हमारा प्रॉफिट 6,000 का है, जो कि हम iPad पे ट्रेड कर रहे थे, बट वो iPad का इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है, या मतलब सर के पास एक्सेस है उसका, सो वो नहीं मिला मुझे बताने के लिए। बट दिस मेन अकाउंट 9,060, आज टोटल प्रॉफिट हुआ था समथिंग 17 या 18,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ था। चलिए लॉजिक बताते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी अपन देखेंगे, पूरा गैप अप ओपन किया बैंक निफ्टी। अब देखो एक एक की पॉइंट नोटिस करो। आप बोलोगे भाई आपके चार्ट इतने गंदे क्यों है, आपके चार्ट में इतना क्या है कि आपके चार्ट्स इतने गंदे। देखो हिस्ट्री
नोट करके रखो पॉइंट, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास खुद से दोहराता है। इतिहास दोहराता है मतलब कोई इतिहास की सेम टू सेम नहीं दोहराएगा कि ऐसा होगा, बट उसके जैसा सिमिलर दोहराएगा। सो मैं ड्राइंग सीरीज नहीं करता हूँ। ये वाला अपना बैंक निफ्टी का हो गया। अब मैं लॉजिक बताता हूँ आपको क्या था। सबसे पहले बैंक निफ्टी पाएंगे, सिर्फ चार्ट पे फोकस करेंगे, सब सी साइड के ट्रेड है, सी साइड के सभी ट्रेड सी साइड के। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखो गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना है, दिख रहा है क्लियर। देखो चार्ट को रीड करो, भाव भगवान होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग, और कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। कट योर स्मॉल लॉसेस, बुक योर बिग प्रॉफिट। याद रखना, छोटे लॉस को कट कर लेना है, बड़े प्रॉफिट बुक करना है। ध्यान से देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन बना, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ से ब्रेकआउट आया। अब देखो यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, एक तो ईएमए ब्रेकआउट दिया, ईएमए फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड बुलिश इंगल्फिंग बनाया, थर्ड ऑप्शन चेन। ऑप्शन कहाँ, 45,700 का ऑप्शन चेन देखो, ऑप्शन डेटा देखो। रिटेल ट्रेडर जैसा मत सोचो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहाँ बाय करेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहाँ सेल करेगा, इस पे आपको फोकस करना है। सो अनदर थिंग, एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ, स्कैल्पिंग में 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। अब मैं आपको थोड़ा ट्रेड हिस्ट्री बताऊंगा, ये ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें अपन ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे। बाइंग प्राइस 75 शेयर्स, बाय प्राइस 249, सेल प्राइस 281। इसको कोई टाइम नहीं लगा था, होल्ड बिल्कुल नहीं किया, 1 से 2 मिनट, क्योंकि स्कैल्पिंग जैसा अपने को देखो, यू हैव टू बी थीफ इन मार्केट। आपको यहाँ पे चोर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के पी, अगर मैं सी बाय कर रहा हूँ तो आप किसी के पी वालों के पैसे चोर रहे हो। याद रखना, कोई सेल कर रहा है तभी कोई बाय कर रहा है, एक्सटर्नल पैसा कहीं से नहीं आता है, ठीक है, ये बात याद रखो। क्योंकि एक भी ट्रेड होल्ड नहीं किया, ये जो निफ्टी के ट्रेड है आपको 200 रुपए का, जिसमें सॉरी जो लॉसेस दिख रहा होगा 397, 2000, 145, ये लॉसेस हमने एक्सपेरिमेंटल लॉसेस थे। ये अगले ट्रेड में भी हमने 2000, ये जो कंटिन्यू आखिरी के 3 ट्रेड्स थे, ये तुरंत 1-1 मिनट के स्काल्प किया है कि 240 में एंट्री, 250 में। अपने को स्काल्पिंग में 20 से 30 पॉइंट लेना है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं लेना है। अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है क्लियर कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बना है, पहले तो ये ट्रेंड लाइन टूटा, फर्स्ट, सेकंड बुलिश इंगल्फिंग। थस अब मैं आपको बताता हूँ, गोल्डन पॉकेट इज, आई एम सो सॉरी, गोल्डन पॉकेट इज अ की। गोल्डन पॉकेट ये एक भगवान की तरह काम करता है। ये जिस दिन आप समझ लोगे, जिस दिन आप गोल्डन पॉकेट का जाके वीडियो देखो, फिबोनाची, अगर मैं अल्ट एफ देखता हूँ, ठीक है, तो ये मैक का थोड़ा सा सेटअप में थोड़ा गज हो है, पर ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो ये वाले स्विंग से ये वाले स्विंग में आपको यहाँ पे गोल्डन पॉकेट दिख रहा है। ये कैसे बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे गोल्डन पॉकेट दिख रहा है एग्जैक्टली आपको, ये वाला देखो गोल्डन पॉकेट, एग्जैक्ट गोल्डन पॉकेट पे बुलिश इनगल्फिंग प्लस ईएमए क्रॉस किया, थर्ड प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन डेटा दिख रहा है, एफआई डेटा दिख रहा है, डीआई डेटा दिख रहा है, और आपको क्या चाहिए, रैली पकड़ो ना, छोड़ दो, ये रैली हाथ में नहीं है, ऑल टाइम हाई, डे टाइम हाई तोड़ा है, बाय करो, दिक्कत क्या है। द प्रॉब्लम इज, अपन का प्रॉब्लम ये है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम सभी का है कि अब भाई ये 52 वीक हाई है, तो अब ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, नहीं वो और जाएगा। ये लॉजिक से निकालो कि मैं डिप में बाय कर लेता हूँ। मैंने आज एक स्ट्रेटेजी सीखी, आज के दिन ही सीखी है, सर से सीखी है, कि सर क्या करते हैं, अब ऑप्शन डेटा का प्राइस चल रहा है सपोज 152 रुपए, प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 152 रुपए, टॉप है, टुडे का टॉप है, भैया 152 पे बाय करेंगे, ना कि 150। रैली में पकड़ो, रैली में भागो। स्टेबल बैंक निफ्टी में लॉस क्यों हुआ, क्योंकि रैली नहीं पकड़ी थी वहां पे। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ओटीएम हिजड़े लोग बाय करते, नेवर बाय ओटीएम कॉल्स। ये 1000 बार मैं प्रीमियम बंदों को भी बोलता हूँ, ओटीएम गैम्बल के लिए नहीं हो आप, थोड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसा सोचो, ऑपरेटर जैसा सोचो कि ऑपरेटर आगे क्या करने वाला है। रिटेल, हाँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना है, अब मैं ले लेता हूँ, नहीं, ईएमए देख, ऑप्शन डेटा देख, एफआईडीआई डेटा देख, तू उसमें बुलिश इंगल्फिंग कोई पैटर्न देख, उसमें फिबोनाची लगा, गोल्डन पॉकेट देख। जब 3, 4, 5, 6 कंफर्मेशन एक साथ में पुश करेंगे, जब आप चेस खेलते हो तो सबसे पहले आप राजे को चेक करने का सोचते हो, नहीं, रानी को लेते हो पहले, रूक, बिशप, नाइट, इनको लेते हो, पॉन को अच्छा से गल्फ करते हो, क्वींस गैम्बिट करते हो, सिजिलियन डिफेंस खेलते हो, तब जाके कुछ ना कुछ बनता है। एक बस ट्रेंड लाइन तोड़ दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। सेकंड थिंग, ऑपरेटर जैसा सोचना है। जिस दिन आप ऑपरेटर जैसा सोचोगे, आप भगवान बन जाओगे। थर्ड थिंग, कैपिटल का 10%, 4000 रुपए आपने 400 रुपए कमाए, यू आर डन। अबे तुम म्यूचुअल फंड 12% देता है साल का बोल रहा हूँ मैं, 12 मंथ्स का 12% देता है, 1% पर मंथ। 1 लाख रुपए पे 12,000 रुपए साल का, यहाँ पे 1 लाख रुपए पे 10,000 दिन का मिल रहा है। 10% इज इनफ। कोई ट्रेड में हीरो जीरो इज अ स्कैम, हीरो जीरो इज द बिगेस्ट स्कैम, हीरो जीरो कभी करना नहीं है। सेकंड थिंग, जो 10% आपके कैपिटल पे, दैट्स इट। 10 से ज्यादा नहीं, 10 से कम नहीं। स्टॉप लॉस लेना है, 3 to 4% का ही स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस भी कोई ऐसे बड़े स्टॉप लॉस ले रहे, ऐसा कहीं नहीं होता दोस्त, ठीक है। अब जो प्रीमियम मेंबर है, नहीं हो
कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। सेकंड थिंग, अभी यहाँ पे रैली पकड़ी अपन ने, दूसरी रैली यहाँ पे पकड़ी, आप कंटिन्यू देखो, हमने स्ट्राइक प्राइस आईटीएम करते गए। 45,800 पे मार्केट टच है, 45,500 का कॉल बाय किया। इस पे अगर आप जाके देखते हो 75 शेयर्स, वही अपना 319 बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 384, तुरंत ये इसको आई थिंक सो इसमें टाइमिंग नहीं दिखता है। अगर टाइमिंग दिखता है ना तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइमिंग का क्या सीन है। टाइमिंग अगर इसमें दिखता नहीं है कि तुरंत ये कोई 2-3 मिनट का अपन ने होल्ड, हमने ट्रेड कौन सा होल्ड किया था, ये वाला ट्रेड होल्ड किया 700 800। आप देखो स्ट्राइक प्राइस हम बढ़ाते गए, क्यों? क्योंकि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो जो ऊपर की प्राइस है वो इन द मनी हो रही थी, जो ऊपर की प्राइस है वो एट द मनी हो रही थी, जो ऊपर की प्राइस है वो इन द मनी हो रही थी। तो ओटीएम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ओटीएम में प्रीमियम आपका मेन स्टिक में भी जाता है तो प्रीमियम नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो बीएससी एनएससी जाने से भी जाने क्या घोटाला कर रहे हैं। क्योंकि सैटरडे के दिन सेंसेक्स फ्राइडे के दिन सेंसेक्स की थी, तो सेंसेक्स में बड़ी कैंडल दे रहा, इधर प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा, प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। तो ये जाहिर सी बात है, समझ जाता है, किसको भी समझ जाता है ये क्या सीन चल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर को इतना चूतिया बनाना बंद करो सबसे पहले, डायरेक्ट। और रही बात, लॉसेस आर द फीस यू पे टू मार्केट, इट्स अ रूल, इट्स अ डैम फ्रिकिंग रूल कि लॉसेस आर द फीस यू पे टू मार्केट, एवरीवन हैज टू पे। सबने किया है स्टार्टिंग में, अभी जो आपको दिख रहा है 15,000 20,000 उधार मांग के ट्रेड किया है, तो लॉसेस आर द फीस पे टू मार्केट। कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है अगर वो कोर्स में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं सिखा रहा। प्राइस एक्शन इंटरनेट पे मिल जाता है, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची सभी तो इंटरनेट पे। एफआई डाटा रीड करना, डीआई डाटा, फिर क्यों कोर्स बाय करना है? और वो ये दुबई में वो ट्रेडर रहता है, ये ट्रेडर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ही इज ए स्कैमर। जो मैं नाम नहीं लूंगा, जो दुबई में ट्रेड रहता है ना, ठाकुर, पूरा नाम नहीं लिया है तो कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर अभी पुणे में उसने स्कैम हुआ है 2 to 3 CR का, पुणे में स्कैम हुआ है कि उसका जो हाइब्रिड सेंटर है वहाँ से एक बंदे ने किसी के पैसे लिए हैं और खुद उसका कुछ तो उड़ा के ऐसे घरदार ले लिया, उसको वहाँ से सस्पेंड कर दिया। क्या पर पैसे तो ले लिए ना, खुद के नाम पे घर तो कर दिया है ना। सो इट्स टोटली स्कैम, किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी एड्स आएगी, ये टिपर वो टिपर, पर टेलीग्राम पे कोई कॉल्स देंगे नहीं, खुद का लॉजिक लगाओ, सुबह उठो, ट्रेड करो, एक दिन पहले ट्रेड को प्लान करो, तब जाके आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टोटल प्रॉफिट 16,000। और हाँ, ये जो ट्रेड है बैंक निफ्टी 45,000, हाँ वो वाले अकाउंट में जो है, दूसरे अकाउंट में भी सेम ही ट्रेड लिया था, उसमें 6,000 प्रॉफिट था। 45,500 का कॉल जो 6 दिसंबर को मतलब आज बाय किया था। तो आज इतनी सारी जो बड़ी रैली आई है, ये इट्स अ हिस्ट्री फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। 16,117 का जो इतना बढ़िया मूव आया है। अब देखो 46,000 अपने लिए एक जबरदस्त सपोर्ट की तरह काम करेगा। 46,000 अपने लिए एक जबरदस्त सपोर्ट पूरा जो है ना, जब तक अपन 46,000 के ऊपर है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, बाय करते रहो, बिंदास बाय करते रहो। और जिस दिन 45, और रही बात निफ्टी की, निफ्टी इज अ स्कैम, मेरे को तो लगता है 50 कंपनीज पे कौन ध्यान देगा बाबा। अभी अब अगर आप काइट में जाके देखते हो, मैंने 12, देखो आपके सामने 12 कंपनीज का मैंने 12 बैंक्स का मैंने बना के रखा है। अब इसमें भी आपको अगर मैंने चार्ट सेव किया होगा तो ट्रेंड लाइन वगैरह दिखेगा नहीं। जैसे ही देखो यहाँ पे भी लॉजिक क्या था, जब ट्रेड लिए थे अपन ने, जो 1 बज के 1:30 बज के जो ट्रेड लिया था, ये ट्रेड में यहाँ पे दिख रहा है डे टाइम हाई तोड़ रहा है, जाहिर सी बात है रैली देगा। एक्सिस बैंक देखो, आज बैंकिंग सेक्टर ने बहुत कुछ किया है, इट्स टोटली। सो हाँ, वन मोर थिंग, बीजेपी का काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज प्लेइंग ह्यूज रोल इन स्टॉक मार्केट। इट्स अ रूल। बंगाल का इलेक्शन हुआ था, जहाँ से ममता बनर्जी का सीन था कुछ, तो उस दिन का निफ्टी का देखना, रैली डाउन आया था। सो पॉलिटिक्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। आईपीएल क्यों होता है देश में? आईपीएल क्यों होता है? इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। बेटिंग चलता है, सट्टा चलता है, स्पॉन्सरशिप चलती है, टिकट्स बिकती है। सो क्रिकेट इज जस्ट नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, क्रिकेट इज फॉर इकोनॉमी, जीडीपी। अब सम पीपल, अभी तेलंगाना में, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बीजेपी, मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं, मेरा हिंदू पेज भी है, मेरे को पता है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बीजेपी, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। जो लोग हेट कर रहे हैं तेलंगाना में नहीं आए, एंटी हिंदू विरोधी, ऑल दैट शिट, ये भंगार चुनने वालों को, माइक में 5 बार चिल्लाने वालों को क्या पता है एफआई डेटा क्या होता है, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम, इनको ऑप्शन चेन क्या पता है, इनको इकोनॉमी क्या पता है, इनको जीडीपी क्या पता है? नथिंग, दे डोंट नो एनीथिंग। उनको जीएसटी 18% जीएसटी क्यों रहता है उनको नहीं पता। उनको बस वो हमारे वो उन्होंने बोल दिया है, हवाई घोड़े उड़ रहे हैं तो अब मोदी जी को वोट नहीं देना है क्योंकि हिंदूज आगे जाएंगे। अरे इकोनॉमी देख एड़े, इकोनॉमी पे जब ध्यान देगा ना तब समझेगा देखो कि कैसे क्या चीज़ें ग्रो कर रही है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी राम मंदिर का जैन में उद्घाटन है, उसमें भी मार्केट में फ़र्क पड़ेगा, लिख लो अभी से, क्योंकि
एवरीथिंग इज, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था सितंबर में, वहां की देख लो कैंडल क्यों नीचे आई थी। बैंक निफ्टी 20,000 का, पता है 20,000 का एक हाइप बना था, उससे नीचे आया था। सो अभी को जो मार्केट है वो बबल है। व्हाट इज बबल? आप बलून देखो, बलून को फुलाते जाओ फुलाते जाओ फुलाते जाओ, बड़ा होगा, अचानक से फूट जाएगा। ये घाटा किसको देगा? इन्वेस्टर को। ट्रेडर पी साइड ट्रेड लेगा। सो इवन मार्केट इज गोइंग अप और डाउन, totally profitable. If market is going sideways, then option seller are the king, and option seller never lose their money. If you think like option seller, option chain में जो कॉल और पुट साइड होता है, इसको अपोजिट कर लो। जिधर कॉल ज्यादा दिख रहा है मतलब पुट बढ़ने वाला है, जिधर पुट ज्यादा दिख रहा है मतलब कॉल बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑप्शन सेलर का क्वांटिटी ज्यादा होता है, प्लस ऑप्शन सेलर के हिसाब से मार्केट चलता है, रिटेल ट्रेडर के हिसाब से नहीं। सेकंड, एफआई डेटा के हिसाब से मार्केट चलता है, रिटेल ट्रेडर के हिसाब से नहीं। रिटेल ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आर जस्ट क्लाउन माने समझते हो ना, जोकर है यहाँ के, जोकर जो आपका पैसा लेके जा रहे हैं। सबसे 20 सबसे 20 लॉट के पैसे ले लिए, एक बड़ा इन्वेस्टर पैसे लेके चल जाता है। सो थिंक लाइक अ ऑपरेटर, नॉट अ रिटेल ट्रेडर, कॉज 90% पीपल लूज देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। मेरा भी ऐसे ही था, सबका ऐसे ही होता है, बट इन द एंड यहाँ पे चोर बनना सीखो। जो यहाँ चोर बनेगा, क्योंकि मैंने बेचा है, कोई बाय करेगा, किसने बाय किया, मैं बेचूंगा। इन द एंड एवरीथिंग किसी के हाथ से जा रहा है, किसी के हाथ से निकल रहा है, किसी के हाथ से जा रहा है, किसी के हाथ से निकल रहा है। एक्सटर्नल पैसा कहीं से नहीं आ रहा। ये मिथ है। जब आईपीओ बनता है ना, अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ था, इन्वेस्टर ने डाला, पंप किया, निकाल लिया। ऐसा समझो यहाँ सब चोर है। एवरीवन इज चोर हियर। 20 का बाय किया, 40 का बेचो, 40 का बाय किया, 60 का बेचो, तुरंत निकलो। भाई 20 का बाय किया, 200 तक रुक जाता हूँ, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। दैट्स इट। अगर जो पैसा कमाना है साथ में, कुछ दिन बाद लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा, चैनल को ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो, काफ़ी चीज़ें को समझना सीखो। तब यहाँ को सबको ट्रेडर बनना है, यहाँ सबको लैम्बोर्गिनी में घूमना है। बहुत बड़ा मार्केट है। स्टार्टिंग में सबने कर्जा ले लेके ट्रेड किया है। आज अगर 17-18 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है, मेरे पास खुद का कैपिटल नहीं है, मैं भी दूसरों के अकाउंट लेता हूँ, ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट को हाफ डिवाइड करता हूँ, मेरे पास कोई इतना कैपिटल नहीं है। सो द थिंग इज थिंक लाइक ऑपरेटर की, कहाँ से सेलिंग आएगा, कहाँ से बाइंग आएगा, और ऑप्शन चेन इज द की। वो क्लियर दिख रहा है। 46,000 पे इतना सारा पुट साइड था, मतलब कॉल साइड बढ़ेगा, दिख रहा है। पुट साइड बढ़ा, कॉल साइड बढ़ेगा, कॉल साइड ज्यादा रहा, पुट साइड बढ़ेगा। ऑप्शन चेन रीड करना सीखो। गैमा, अल्फा और थीटा, ये भी चीजें जो ऑप्शन ग्रीक्स है, ये इस पे भी फोकस करो कि 100 पॉइंट अगर मेन बैंक निफ्टी के कैंडल्स में बढ़ रहे हैं तो प्रीमियम चार्ट में कितना बढ़ेगा, ये अगर आप सीख गए, दैट्स इट। आप ज़्यादा नहीं, 10% इज इनफ फॉर द डे। 10%। अगर आज हमारा 80,000 का कैपिटल था, 1 लाख का कैपिटल था, 10-12 हज़ार प्रॉफिट निकालना। 1 लाख कैपिटल पे 10,000 निकाल रहे हो तुम, पता है इतना म्यूचुअल फंड देता है साल का, आप दिन में निकाल रहे हो। सो आप लॉस भी अब आज जो प्रॉफिट हुआ ना, कल का इसमें, आज सपोज 18,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ आज, कल हमारे पास 10,000 का रिस्क रहेगा कि कल अगर हम लॉस भी करते तो आज हमको दिल को मेंटली फिजिकली अफेक्ट नहीं करेगी ये चीज़ें। क्यों अफेक्ट नहीं करेगी? क्योंकि 10,000 आज प्रॉफिट है तो कल उड़ा देंगे। इट्स टोटली लाइक अ risk reward, that's it, 1:2 risk reward. You have to, for break even you have to come in 33.33. 10 में से 3 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल चाहिए ब्रेक इवन पे रहने के लिए। ब्रेक इवन पे रहने के लिए 10 में से 3 ट्रेड 1:2 चाहिए। 1 रुपए का 2 रुपए चाहिए ब्रेक इवन पे रहने के लिए। जैसे ही आप चार ट्रेड आपके प्रॉफिट हो गए, यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, वी आर नॉट दैट ट्रेडर कि जो बस बात करते हैं कि प्रॉफिट वॉफिट ऐसा फेक, जो कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। मेरे कोर्स में मैं स्टॉक मार्केट के अलावा 10 ज्ञान की बातें देता हूँ। मेरे सभी कोर्स मेंबर सभी टेलीग्राम पे उनका बिजनेस कर रहे हैं। खैर वो अलग बात है, आप ज्वाइन करो तो आपको पता चलेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। टुडेज प्रॉफिट 9 इसमें 6 इसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, वॉच लिस्ट हमेशा बना के रखना, ट्रेड के पहले प्लान करके रखना। कल का भी एनालिसिस, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, वीडियोस आती रहेगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।